नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया पहला मेडल। वेट लिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में पहुंचे शूटर सौरभ चौधरी। महाराष्ट्र में बारिश ने बरसाया कहर। अब तक 129 लोगों ने गंवाई जान। मलबे में अब भी दबे हैं कई शव। राजधानी भोपाल में बंद बोरी में मिली युवती की लाश। पूरे क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। सिंगरौली में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और शुजालपुर में कार्यकर्ता पर लगा ठगी करने का आरोप। विधायक सांसद गृह मंत्री के नाम लोगों को नौकरी दिलाने की करता था ठगी। आरोपी पर धारा 420 का प्रकरण हुआ दर्ज। और अब खबर विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया। आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू महिलाओं की 39 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है। वहीं चीन की हो जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। बता दें कि इंडोनेशिया की कैटिंका विंडी ने ब्रॉन्ज जीता है। और दूसरी ओर भारतीय शूटर सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर मचवा दिया। भारी बारिश राज्य के लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। राजधानी भोपाल के भौरी क्षेत्र में एक लड़की की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि घटना खजूरी थाना क्षेत्र की है, जहां बस्ती में नाले के पास झाड़ियों में बंद बोरी में एक लड़की की लाश मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। इस मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि युवती के सिर और पैर में चोट के निशान मिले हैं, जिस आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये भौरी में जो लाश मिली है, ये सफ़ेद कलर के एक खाद की बोरी में पैक करके नाले में मिली है। और इसके सिर में भी चोट है और पेट में भी चाकू का निशान है। क्लियर कट मर्डर है और ऐसी आशंका जताई जा रही है। परसों एक लड़की निशातपुरा क्षेत्र से गुम हुई थी, 21 साल की। संभवतः उसी को होना चाहिए। अब लोगों ने उसके परिजनों को बुला करके उसको दिखवा रहे हैं। अभी तक अज्ञात है। अभी हमने यही देखा है कि डेड बॉडी जो है बोरे में बंद थी और नाले में पड़ी हुई थी और किसी ने इसको मार करके डाल दिया है। और डेड बॉडी 1 दिन पुरानी लग रही है। तो बॉडी के हाथ पैर काटे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ पेट में एक चाकू का निशान है और सिर में एक चोट है। संभवतः किसी लाठी या डंडे की चोट है। सिंगरौली में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 2 रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने अगर महंगाई कम नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। के मुद्दे पे कलेक्टर साहब के बस का कुछ नहीं है। ये राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, द्वारा कलेक्टर को दिया, ये वहाँ पे भेजेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस गूंगी और बहरी जो सरकार है, मामा और नाना की, ये दोनों सरकारें ये कान खुलेगा और महंगाई डीजल पेट्रोल में कमी होगी। कम से कम 30-35 रुपये जैसे पुराने दरों पे। ये जो महंगाई का आपका चल रहा है हड़ताल, क्या आजीवन चलेगा या फिर आगे भी चलेगा? यदि इस तरह से नहीं हुआ तो महंगाई के खिलाफ ही नहीं, क्षेत्र की जनता की समस्याएं जो समस्याएं हैं
उन समस्याओं को लेकर हम निरंतर सड़क पर रहते हैं और रहेंगे। शुजालपुर में विधायक, मंत्री और सांसद के नाम का उपयोग कर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले एक भाजपा कार्यकर्ता पर ठगी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने शिक्षक भर्ती के नाम पर प्राचार्य शैलेंद्र से 70,000 और अपने भाई गौरव से पुलिस विभाग में भर्ती के नाम पर 1 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया था, लेकिन सत्ता की प्यासी भाजपा ने सरकार बनाने के लिए जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पूरा प्रदेश इस बात से वाकिफ है कि 2018 के चुनाव में जनता ने नकारा था शिवराज सिंह जी को और सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम तिकड़मों के बावजूद भी कमलनाथ जी को सौंपी थी। तो माननीय गृह मंत्री जी का यह प्रश्न तो पूरी तरह धूल धूसरित हो रहा है कि जनता का विश्वास शिवराज सिंह जी को था। हाँ, शिवराज सिंह जी को विश्वास किया वो भारतीय पत्र मुद्राओं ने कि उन्होंने धन के आधार पर सरकार को खरीदा। तो गृह मंत्री जी यदि थोड़ा सा चिंतन मनन कर ले तो उनके प्रश्नों का उत्तर स्वतः उन्हें प्राप्त हो सकता है। और रहा जो राज कर रहा है वो शिवराज है, तो जो 2018 में जनता ने फैसला दिया था उससे बदतर हालत शिवराज की हुई। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेरोजगार को नौकरी दिलाने के नाम पर लंबे समय से ठगी कर रहा था। पुलिस ने भोपाल में एक पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब आरोपी ने एक युवक से 9 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी बेरोजगारों से डाटा लेकर फर्जी अकाउंट बना लेता था और पैसे ट्रांसफर करने के बाद रफू चक्कर हो जाता था। ठगी की वारदात को अंजाम देता था। एक शिकायत आई जिसमें शिकायतकर्ता का ये कहना था कि हमारे पास एक फ़ोन कॉल आया और फिर हमारे अकाउंट से 9 लाख से ज़्यादा रुपए कट गए, लगभग 10 लाख रुपए। इस शिकायत को स्टेट साइबर ने अपने यहाँ दर्ज किया और दर्ज करने के बाद इस शिकायत पे कार्रवाई शुरू की। अग्रिम कार्रवाई करने पर यह पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अनूप नाम का व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी एक कंपनी बनाई है। उस कंपनी के थ्रू ये जॉब साइट पे अपने आप को रजिस्टर करता है और जॉब साइट से बेरोज़गार जो युवक हैं उनका डाटा कंपनी के लिए कलेक्ट करता है, उनको नौकरी देने के नाम पे। तो इस पूरे अपराध के फुटप्रिंट अभी तक भारत के लगभग 1 दर्जन राज्यों तक जाते हुए दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। वहीं नदी नाले उफान पर होने की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। भोपाल और इंदौर को बारिश से लोगों को ज्यादा राहत मिली है। बता दें कि भोपाल में करीब 22 दिन के इंतजार के बाद सुकून देने वाली बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी भोपाल के लालघाटी के बरेली बस्ती में इन दिनों जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसे साफ करने के लिए नगर निगम के सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं थोड़ी सी बारिश होने से नाले और नालियों में कचरा जमा हो गया और निचली बस्तियों में नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं रहवासियों का कहना है कि इस मामले में कई बार जोनल अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है सही ढंग से। नगर निगम इसके टैक्स वसूल रही है और ये यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी पड़ी है। चारों साइड मोहल्ले के अंदर देखिए नालियों के अंदर गंदगी पड़ी है और नगर निगम 1 रुपया
हर घर से डेली का वसूल रही है और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही बड़े अधिकारियों को इतनी फुर्सत है कि वो आकर क्षेत्र का मुआयना कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कर्मचारी कोताही कर रहे हैं काम में, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो और बड़े अधिकारी पूरी नाली गलियाँ यहाँ की देखें, लबालब भर रही हैं, जिससे कि पूरे क्षेत्र के अंदर जगह जगह पानी भर जाता है, उससे बीमारियाँ फैल रही हैं। आता है ना, घरों में भरा जाता है, कोई साफ सफाई नहीं करने नहीं आ रहा है कोई भी। आते हैं ऊपर का बस पन्ना पन्नी समेट जाते हैं बस, उसके बाद कुछ नहीं करते, साफ सफाई नहीं करते हैं। नालियों को गहरा वगैरह, नाली बहुत गहरी गंगी, साफ ही नहीं हो रही भैया। अच्छा, साफ हो जाए तो फिर सही रहेगा, है ना? साफ होती है तो पानी निकलता है। कोई अधिकारी नहीं आते साफ सफाई कोई करने। नहीं आता। आगरमालवा जिले के सुसनेर में लोगों को बारिश का काफी समय से इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। बता दें कि सुसनेर में बीते करीब 9 घंटे से झमाझम बारिश लगातार जारी है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। बता दें कि 1 जून से अभी तक 12 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शाजापुर में 12 घंटे लगातार हुई बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर है, जिससे कई गांव के रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जिले में 5 से 7 इंच बारिश और होने की संभावना जताई है। जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जहां एक और लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो वहीं फसलों के लिए ये बारिश अमृत वर्षा का वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के दौर में मानवता का संकट है, ऐसे में भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश में और एक दूसरे का हाथ थाम रखा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए हैं। हालांकि इन आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सोक बाबा के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। वहीं सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। दक्षिणी गोवा में बारिश और भूस्खलन के चलते एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। दरअसल बारिश के चलते मंगलुरु जंक्शन CSMT मुंबई ट्रेन पटरी से उतर गई। बता दें कि ये घटना दूधसागर और सोनोलिम के बीच घटी। वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारी बारिश के चलते दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुब्बली डिवीजन के घाट वाले क्षेत्रों में 2 जगहों पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। राजधानी भोपाल में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के बाद कई तरह की छूट दी जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के द्वारा होटल अशोका लेक व्यू में एक बार फिर भोपाल एक्सप्रेस रेल कोच रेस्टोरेंट को दोबारा शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट एक स्लीपर क्लास कोच में बना है, जिसमें 32 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि रेल कोच की तर्ज पर हवाई रेस्टोरेंट सहित जहाज रेस्टोरेंट के बारे में भी विचार किया जाएगा। बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि भोपाल के भाई बहनों को नहीं, पूरे प्रदेश के भाई बहनों को एक बहुत ही बेहतर रेस्टोरेंट जो अपने नवाचार के लिए जाना जाता है और रेलवे कोच में इस प्रकार का रेस्टोरेंट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। लोग राहत की सांस ले सकें, सुकून महसूस करें यहाँ आके और सुरक्षित और व्यवस्थित उनको मनोरंजन भी और भोजन भी प्राप्त हो सके।
भोपाल के बजरिया थाने की पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमले में 2 आरक्षकों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी अनुसार पुलिस भोपाल स्टेशन के पास सिकंदरी सराय इलाके में बदमाशों की धरपकड़ के लिए पहुंची थी। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। वहीं पुलिस ने 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनकी बारात निकाली। नरसिंहगढ़ में फूड इंस्पेक्टर 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि फूड इंस्पेक्टर सुनील वर्मा और कंप्यूटर ऑपरेटर अजय यादव के खिलाफ सोनू गुप्ता ने शिकायत की थी कि सुनील वर्मा ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की थी। जानकारी अनुसार आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी थी कि यदि वो 1 लाख रुपए नहीं देता है तो दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। हम लोग भोपाल लोकायुक्त टीम से हैं। आवेदक आया था 19 तारीख को ये शिकायत लेके कि जो यहाँ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है श्री सुनील वर्मा जी, उनके द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। कारण ये है कि उसमें उनके पास जो राशन वितरण करने का जो केंद्र होता है वो आवेदक सोनू गुप्ता के पास है। तो इन्होंने लास्ट ईयर 2020 में जब ये कोविड काल चल रहा था उस समय जो पुरानी अधिकारी थी कोई अग्रवाल है, उन्होंने ये आदेश दिया था कि जो ऑनलाइन आके राशन नहीं ले जा पाते हैं उनको ऑफलाइन वितरित कर दीजिए। ऐसा करके उन्होंने वितरण पंजी में नामों की एंट्री करने के पश्चात उनको राशन वितरित किया था। जब ये नए अधिकारी आए तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन लिया कि आपने ऑफलाइन राशन क्यों दिया। मैं आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड करा, आपका राशन का वो सस्पेंड करा दूंगा, आपका लाइसेंस निरस्त करा दूंगा, वरना आप मुझे 1 लाख रुपये रिश्वत दीजिए। तो 1 लाख की इनकी 75,000 में डील तय हुई थी। 20 तारीख को जो सोनू गुप्ता आवेदक है वो 20,000 रुपये कैश उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को दे गया था, जो प्राइवेट आदमी है उनका, इन्होंने जो सुनील वर्मा साहब ने रखा हुआ है। और आज तय हुआ था कि 40,000 रुपये आज देना है। सिंगरौली से वाराणसी जाने वाली यात्री बस पर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि बदमाशों ने बस के शीशे तोड़ दिए थे। शीशे टूटने से कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। काली सी कार आई, ऐसे कट मारी है, इन लोगों को रुकवा दी। तो गाड़ी की स्लो थी, बहुत स्पीड तो थी नहीं। और वहाँ पर ये साइड लगाते जैसे वो लोग उतरे तो मतलब वो पाइप टाइप का लिए थे लोहे का, उसी से फिर धड़ाधड़ मतलब ये मारने लगे। तो इधर पहले ड्राइवर को मारे, फिर साइड में जिधर वो ग्लास लगे थे उधर भी मारे। सवारी निकलना भी मुश्किल था। 10-15 लोग थे, 2-3 लोग कार था ना, लेकिन एक तो काली सी उसको हम लोग देखे थे। बाकी अब हम लोग अपना जान बचाए, बच्चा भी था इसको बचाएं तो शीशा ना लग जाए। सवारी के साथ नहीं हुआ है लेकिन लगा है, मतलब कई लोगों को चोट लगी है। बस के कांच फूटे हैं, सामने लिखा है, तो जाके FIR की जाएगी। अभी मौके पे थे हम, यहाँ जाके FIR करते हैं, उसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी तथ्य आएगा हम लोग क्या जाने, हम लोग तो यहाँ से बैठे हुए आधा 1 घंटा हो गया बैठे हुए। हम लोग क्या जाने क्या हो रहा है। इन लोग अपने मतलब वो लोग गाड़ी रोके हैं, हम मारना शुरू करते गाड़ी में। यहाँ पर वो लोग 2 लोग थे यहाँ पे खड़े, मतलब रुका रहे थे। तो हम लोग सोचा कि भरेगा कोई सवारी लेगा, तो देखे तो पूरा मारने लगे सब फोड़। आगरमालवा जिले के सुसनेर में लोगों को बारिश का काफी समय से इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। बता दें कि सुसनेर में बीते करीब 9 घंटे से झमाझम बारिश लगातार जारी है। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि 1 जून से अभी तक 12 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अयोध्या से बसपा के मिशन ब्राह्मण का आगाज शुरू हो गया है। बता दें कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और मायावती के सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं पूरे राज्य में प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी यानी ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। बताया जाता है कि 5 चरणों में ये सम्मेलन पूरे होंगे और सभी का आगाज यूपी की अलग अलग धार्मिक नगरी से किया जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से पूरी लागत वसूल कर चुके टोल नाकों को फिर से शुरू कर सरकार जनता के साथ छल कर रही है, उसी तरह अब नल जल योजनाओं के कनेक्शन चार्ज में भी जनता के साथ छल किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि जब केंद्रीय अनुदान से नल जल योजना की फंडिंग की जा रही है तो कनेक्शन चार्ज पर 2000 तक प्रति कनेक्शन वसूलने का उद्देश्य क्या है? क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि अगर ग्रामीण नागरिक 2000 तक कनेक्शन चार्ज देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर मोदी जी धन्यवाद के पोस्टर नहीं लगाएंगे? जनता से वसूली भी और धन्यवाद भी, ये दोनों नीतियां एक साथ नहीं चल सकेंगी। पैसे जनता देगी कनेक्शन के, पैसे जो बिल चुकाएगी और बाद में जो है पोस्टर लग जाएंगे धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। तो ये फिर धन्यवाद क्यों हो रहे हैं हर चीज में? जब पैसे जनता दे रही है तो जनता को धन्यवाद दीजिए आप इसका। ये गलत दिशा में काम जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपये तक प्रति कनेक्शन भुगतान करने की ग्रामीणों की स्थिति नहीं है। कोरोना ने उन्हें वैसे ही खत्म कर दिया है। इस परिस्थिति को भी सरकार को समझना चाहिए और इसमें राहत देनी चाहिए और बल्कि जो है कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हमारी सरकार ने ये घोषणा की थी राइट टू वाटर की कि 55 लीटर पानी हम फ्री देंगे, वो 55 लीटर पानी फ्री जो है प्रति व्यक्ति देने की नीति पर इस सरकार को कायम रहे। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में बिजली उपभोक्ता लगातार विद्युत कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। बता दें कि जून में जारी किए हजारों रुपए के बिलों से उपभोक्ताओं के बजट गड़बड़ा गए हैं। बीते 20 दिनों से रोजाना सैकड़ों उपभोक्ता बड़े बिलों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी समस्या सुनकर सिर्फ किश्तों में राशि जमा करने का ही विकल्प दे रहे हैं। वहीं इस मामले में बिजली अधिकारी का कहना है कि सुरक्षा निधि लगने के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। तो सामान ही आ रहा, जो खपत है उसके आधार पर जारी किया गया। क्योंकि इस महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर आने वाले 2 महीने और हैं, जिसमें सभी उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में सुरक्षा निधि की किस्त लग के आती है, जिसमें प्रावधान ये है कि एक उपभोक्ता पिछले फाइनेंशियल ईयर में जितना भुगतान करता है उसके सभी बिलों के जो बिल आते हैं उसके आधार पर एक औसत बिल 1 महीने का निकाल करके सिस्टम उस पर 1.5 गुना राशि जमा करता है। जिस कंज्यूमर का 1.5 गुना राशि अगर है जमा, उनको तो सुरक्षा निधि किस्त नहीं आती है, बल्कि अगर एक्सेस अमाउंट जमा है तो 3 किस्तों में वापस होती है। लेकिन जिनके नहीं जमा है वो जो डिफरेंस अमाउंट आता है उनका सुरक्षा निधि और 1.5 महीने का जो एवरेज बिल है, मतलब कैलकुलेशन के आधार पे, तो उसको 3 किस्तों में लिया जाता है। यही राशि जो है लोगों के बिलों में लग के आई है। लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल बढ़ा हुआ है, जबकि बिल बढ़ा नहीं, बिल सामान्य खपत के ही आ रहे हैं। अब तो रीडिंग में भी इतनी सुधार है कि उपभोक्ताओं के रीडिंग जो आते हैं मीटर में, वो डिस्प्ले पे हमारे वहाँ भी दिखते हैं। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेत माफियाओं पर लगाम कसने के लिए कई प्रयास कर रहे हों, लेकिन रेत माफिया शासन से बिना डरे रेत उत्खनन कर रहे हैं। मामला ग्वालियर जिले के डबरा का है, जहां इन दिनों सिंध नदी के घाटों पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। वहीं जिम्मेदार अफसरों को इस बात की सुध तक नहीं है। ये जो है, जो मछली प्रजनन का समय होता है, जो शासन की गाइडलाइन है, जितनी भी सरकारें आज तक रही है, वो उसका एक समय सीमा होती है कि भाई इस तारीख से इस तारीख तक जो है ना सारे उत्खनन नदी से बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे आज गाइडलाइन से विपरीत सारे नियमों को ताक पर रखकर एक भी आप तमाम इतने अवैध घाट में कितनों की गिनती कराऊं। अभी मेरे संज्ञान में जो मामला चलाई थी, डायल 100 का काम क्या था? डायल 100 चलाई थी जनता की सुविधा के लिए। आज डायल 100 का पूरा दुरुपयोग माइनिंग और रेत माफियाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। या तो रेत माफियाओं की सुरक्षा में लगे डायल 100, और अगर या दूसरा कोई काम कर रही है तो डायल 100 गाड़ी खड़ी करके या तो उसकी ट्रॉली निकल रही है या रेत की ट्रॉली निकल रही है, या तो उन्हें सुविधाजनक तरीके से निकलवाने का काम कर रही है, या फिर वो गरीब लोगों को परेशान कर रही है। शासन का एक नया फार्मूला देखिए, ये शासन कितना निरंकुश है, कितना निर्दयी है। और अगर ये प्रशासन नहीं जाएगा तो इसके खिलाफ बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश सहित रतलाम जिले के सैलाना, बाजना, आलोट, जावरा, पिपलौदा के समस्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारी अपनी कई मांगों को
पूरा करवाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिससे कई गांवों के पंचायत का काम भी ठप हो गया है। वहीं सैलाना के कर्मचारियों ने पौधारोपण कर अपना विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री के नाम एवं राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया था, जो 17 संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बना करके, और उस पर सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी विचार मंथन नहीं करने के कारण आज तीसरे दिन भी 22 तारीख से हड़ताल जारी है और आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगी। इसके अंदर मध्य प्रदेश के 17 संगठन द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन किया जा रहा है। उसके तहत आज जनपद पंचायत सैलाना में जनपद पंचायत के समस्त सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक, उप यंत्री, सहायक यंत्री एवं पीसीओ, खंड समन्वयक अधिकारी, वाटर शेड के अधिकारी एवं मनरेगा के समस्त स्टाफ द्वारा लगातार तीसरे दिन हड़ताल जारी है। और इस हड़ताल के साथ ही आज जनपद पंचायत कार्यालय के सामने वृक्षारोपण करके श्रमदान किया गया है और यदि यह मांगे मानी नहीं जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। डबरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 28 किलो गांजा बरामद भी हुआ है। पहला मामला शहर के मिश्रा गैस एजेंसी के पास का है, जहां पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा मामला महाराजपुरा के पास का है, जहाँ पर पुलिस ने थैली में गांजा भरकर बेचने की फिराक से घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 8 किलो गांजा मिला है। पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो उस वाहन को लेके मौके से भागने की उसने कोशिश की। तब वहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मियों ने, जो चेकिंग के दौरान मौजूद थे, उन्होंने उक्त वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा और उसको पकड़ने के बाद में उसमें जब उसको गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें एक प्लास्टिक के कट्टे में 20 किलो गांजा रखा हुआ था, जिसके संबंध में जो ड्राइवर चालक था उससे लाइसेंस पूछा गया, कोई लाइसेंस उसके पास में नहीं था। तब उक्त व्यक्ति को मौके से उस गांजे के साथ में पकड़ा गया। इसी क्रम में रात्रि करीब 11:15 बजे एक और मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि महाराजपुर पे एक व्यक्ति एक राजश्री के थैले में करीब कुछ गांजा लिए हुए बेचने की फिराक में, उस सूचना पर से थाने की पुलिस द्वारा मौके पर जाके कार्रवाई की गई और वहाँ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस तरह कल के दिन 20 + 8 28 किलो गांजा 2 गांजा तस्करों से बरामद किया गया है और उन पर FIR करते हुए कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।